यानी कि भौतिक शरीर, और देवी देवता यानी कि सूक्ष्म शरीर को परमात्मा के बराबर कर देंगे। समझ में आ रही है बात? परमात्मा ने अगर वहाँ पे शीश मांगा, बिल्कुल सही मांगा। परमात्मा ने शंभु का वध करा, वो बिल्कुल सही करा। अब बात आ गई कि जो मानवधारी मानव शरीरधारी हैं, गुरु, देखो, गुरु मानव शरीरधारी, देवी देवता सूक्ष्म शरीरधारी, वो परम जो शरीरधारी नहीं है यहाँ पे, यानी कि परमात्मा की बात नहीं हो रही। ऐसे तो इंद्र ने भी जो है अहिल्या का सती हरण किया, सतीत्व हरण किया कि नहीं किया? किया ना। ऐसे तो कई बार देवी देवताओं ने गलत प्रपंच करे। चंद्रमा ने गुरु पत्नी पे नजर दौड़ाई, गलत। क्या देवी देवता, क्या मानव शरीर, क्या स्थूल शरीर उनके बराबर हो सकते हैं जो परमात्मा है? नहीं। यहाँ पर बात आ रही है गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु द्रोणाचार्य ने तो यही गलत करा कि कौरवों का साथ दिया। यहाँ पे तो देवताओं के जो बेटे हैं, माँ गंगा के जो पुत्र हैं, भीष्म पितामह, उन्होंने गलत का साथ दिया कौरवों का। क्या चंद्रमा ने गुरु पत्नी पे नजर गलत करके सही करा या गलत करा? क्या इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत करा या अच्छा करा? आप देवी देवताओं की या मानव शरीर की बात करोगे तो मेरे से मत करो। ये छोटी मोटी बातें हैं, ये देवी देवताओं के जो चक्कर में पड़ रहे हैं कि कोई कह रहा राधा मणि, उन्हें मानव शरीर बना दिया। वृंदावन वाले हैं, मथुरा वाले कह रहे हैं कि राधा के खिलाफ प्रदीप मिश्रा ने ऐसे कैसे बोल दिया। उधर प्रदीप मिश्रा वाले लड़ रहे हैं कि भाई शिव बड़ा। क्यों? क्योंकि वो शंकर को मनुष्य शरीर बना रहे हैं। अगर आप शरीरों में जाओगे, चाहे वो स्थूल शरीर है, चाहे वो स्थूल शरीर है मानव शरीर, या चाहे वो देवी देवता का शरीर है, या चाहे भूत प्रेत का शरीर है, ये मैंने पिछली पूर्णिमा को बताया था। काल है, काल है, काल है। मेरे से तो अकाल के बारे में प्रश्न करो, परम कृष्ण यानी कि हरि की बात करो, हिरिम साक्षात जगदम्बा की बात करो, जहाँ पे आद्या आता हो, आद्या शुरुआत, आदि शक्ति, माँ शक्ति, जहाँ पे महा आता हो, महाविष्णु, महाब्रह्मा, जहाँ महाविष्णु आता हो, महाब्रह्मा आते हो, उसकी बात करो। जहाँ सदा आता हो, सदा शिव, उसकी बात करो, शंकर की बात मत करो। फिर तुम जाकिर नाइक वाली बात करोगे कि वो कैसे शंकर जी जो अपने पुत्र को नहीं पहचान पाया और उनका सर कलम कर दिया। तो मेरे से शंकर का सवाल करोगे या महादेव सदा शिव की बात करोगे? आद्या शक्ति, आदि देव भी, आद्या की बात करोगे, वहां पे फिर आद्या क्यों लगा रहे हो, महा क्यों लगा रहे हो? शिव तो वो भी है, पर वहां सदा शिव क्यों लगा रहे हो? समझ में आ रही है बात? शिव तो वो भी है, तो उन्हें ही शिव कह लो ना। महाशिव क्यों कह रहे हो, सदा शिव क्यों कह रहे हो? मेरे से अकाल की बात करो, काल की बात मत करो। चाहे वो मानव शरीर हो, चाहे वो देव शरीर हो, चाहे वो भूत शरीर हो, भूत प्रेत शरीर, क्योंकि तुम ही हो जो भूत प्रेत बन जाते हो, तुम ही हो जो देवता बन जाते हो। तो द्रोणाचार्य मानव शरीर है। उन्होंने अर्जुन को कह रखा था कि सकल जगत में मेरा शिष्य अर्जुन जो है श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। वहां पे क्या था कि वो चोरी छुपे बिना गुरु की आज्ञा के, द्रोणाचार्य बिना गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा के शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वो जो है शिक्षा ग्रहण करते जा रहे थे, चोरी छुपे तीर चलाना सीखते जा रहे थे। द्रोणाचार्य के शिष्य बन चुके थे वो एकलव्य।
बन चुके नहीं थे जी, वो उन्होंने अपने आप को धारण कर लिया था कि मैं अपने जगह आप जगह को ही उन्होंने शिष्य धारण कर लिया था, अपने आप को ही उनका शिष्य मान लिया था। जब आप शिष्य मान लोगे किसी को, जैसे कबीर जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया था, कैसे? तो कबीर जी ने सोचा ये ऐसे तो मेरे को गुरु बनाएंगे नहीं, तो वो बनारस की सीढ़ियों पे जो गंगा जी वाली है वहाँ पे लेट गए। वहाँ पे रामानंद जी का पैर लगा, पैर लगते उनके मुँह से राम राम निकला, तो उन्होंने वही शब्द ले लिया कबीर जी ने। ऐसे ही उन्होंने चोरी छिपे जो शिक्षा थी, विद्या थी, एकलव्य ने सीखनी चालू कर दी और वो इतने श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए। ये बात बिल्कुल सच है कि अर्जुन उनके आगे कुछ नहीं था, बिल्कुल सही बात। श्रेष्ठ धनुर्धर हो चुके थे एकलव्य, पर एक तो गलती कि आप गुरु बना रहे हो चोरी छिपे, दूसरी गलती आप चोरी छुपे सीख रहे हो। गुरु दीक्षा ना ली उन्होंने। धन की शिक्षा, धन की चोरी है, संपत्ति की चोरी है, सोना की चोरी है, चांदी की चोरी है, पर उससे बड़ी चोरी है शिक्षा की चोरी है। शिक्षा की चोरी सबसे बड़ी है, क्योंकि उससे सोना भी आएगा, चांदी भी आएगा, पैसा भी आएगा, संपत्ति भी आएगी। क्योंकि शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है कि अगर शिक्षा है, ज्ञान है, तो पैसा तो अपने आप आएगा। ज्ञानियों के चरणों में है लक्ष्मी। तो पहली बात तो चोरी, दूसरी बात गुरु दीक्षा बिना बताए, तीसरी सबसे बड़ी जो गलती थी कि कोई भी चीज़ अगर हमें करनी होती है, मान के चलो हम भी यहाँ पर गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, तो गुरु दीक्षा के तुरंत बाद आप लोग देखते होंगे कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये हमारे को रख जाता है।